मतलब दोनों टीमों ने कोई आपस में हैंडशेक नहीं किया। श्रीलंकन टीम अपने डगआउट में चली गई और बांग्लादेश के प्लेयर्स ऐसे ही वापस आ गए। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका के बीच में, जिसमें कि शना जो थे, उनका एक प्लेयर है श्रीलंका का, वो बिल्कुल सेंचुरी पे था। और उस टाइम पर मोहम्मद शामी ने उनको मैनकेट कर दिया था, मतलब कि वो क्रीज के बाहर थे और बॉलिंग डालते समय मोहम्मद शामी ने उनको आउट कर दिया था। और उस समय स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाते हुए, स्पोर्ट्स की स्पिरिट दिखाते हुए, रोहित शर्मा ने उनको वापस बुला लिया था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हंसते खेलते ये पूरी बात वहीं खत्म हो गई थी। ये तस्वीर उसी मैच की है। अब आज वर्ल्ड कप के आखिरी कुछ मैचेस में अगर हम बात करें तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का आज मैच था, जो कि बांग्लादेश ने 3 विकेट से जीत लिया इस मैच में। लेकिन इसको इसलिए याद नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मैच बांग्लादेश ने जीत लिया या कोई दूसरे कारण से, बल्कि इसलिए याद किया जाएगा कि दुनिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई बैट्समैन टाइम आउट दे दिया गया हो। टाइम आउट इन द सेंस कि कोई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 मिनट तक अगर वो बैटिंग करने के लिए ना आए तो उनको आउट दे दिया जाता। तो ये पहली बार हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इसके बाद ही पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब इस मूवमेंट पर अगर हम शाकिब अल हसन की स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करें, गेम स्पिरिट की बात करें, तो ये जो एक वाकया है जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हो, ये वाकया अपने आप में शाकिब अल हसन की स्पिरिट ऑफ द गेम को दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि इस मैच में भाई साहब ने एक बॉल पे अपील करी थी, अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो बंदे ने विकेट उखाड़ के फेंक दी और उसके साथ चिल्ला चोट करने लगा। मतलब शाकिब अल हसन की ये एक थिंकिंग है और ये एक साइकोलॉजी है। दरअसल हुआ कुछ यूं था, अभी आपको बताता हूँ शाकिब ने मैच के बाद में भी क्या कहा। हुआ कुछ यूं था कि शाकिब जब बांग्लादेश बॉलिंग कर रही थी, उस समय एंजेलो मैथ्यूज की जब बारी आई, तब वो ऑलरेडी इस क्रीज के ऊपर बहुत लेट आया। क्रीज के ऊपर आने के बाद भी उनके हेलमेट में स्ट्रैप नहीं था, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट बुलवाया और इतने में ही शाकिब ने अंपायर से अपील कर दी। अंपायर भी बहुत सीनियर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनसे अपील कर दी। अंपायर ने शाकिब से पूछा भी कि क्या आप वाकई में इसकी अपील करना चाहते हो, तो शाकिब ने कहा हाँ हम करना चाहते हैं। एंड इवेंचुअली वो चीज मैथ्यूज को बोल दी गई। मैथ्यूज ने अपनी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करी, बट इन दी एंड उनका आउट दे दिया गया। और उसी के बाद में वो नजारा देखने के लिए मिला जब शाकिब अल हसन को 82 पे आई थिंक आउट कर दिया था एंजेलो मैथ्यूज ने, और उसके बाद में फिर वो एंजेलो मैथ्यूज ने घड़ी वाला जो था जेस्चर करके दिखाया था। अब ये पूरा वाकया हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्पिरिट ऑफ द गेम की बिल्कुल उम्मीद तो कर ही नहीं सकते शाकिब अल हसन से। और बांग्लादेश की जो आज परिस्थिति है वर्ल्ड कप में, वो भी कहीं ना कहीं बताती है कि आखिर क्यों ये टीम इस गद तक पहुंची। ठीक है, इसने इंडिया को हराया है, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन जब तक कि आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर डेवलप नहीं करते हो, एक सही तरीके से गेम को नहीं खेलते हो, तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं आपके साथ में। और इस मैच में वाकई में यही सब चीजें देखने के लिए मिली है कि क्या साइकोलॉजी है, क्या थिंकिंग है, क्या चिरकुटपना है इन लोगों की चीजों में, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिला। अच्छा, इसके अलावा जब मैच के बाद में शाकिब अल हसन से पूछा गया इसी चीज के बारे में, तब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खड़ा हुआ था, मेरे एक प्लेयर ने आके मुझे इस चीज के बारे में सजेस्ट किया, मैंने अंपायर से बोल दिया, अंपायर ने मुझसे पूछा भी 2 बार कि क्या आप श्योर हो उस चीज को करने के लिए, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, क्योंकि भाई मेरे को तो मेरी टीम के लिए मैच जीतना है। ये फैसला करने वाला मैं नहीं होता कि ये सही है या गलत है। वहां पे वो भी अपनी जगह पर सही है कि भैया रूल है तो रूल है, बात खत्म। लेकिन फिर वहीं पर एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात आ जाती है ना। अगर आप उस चीज को इतना ही डाई हार्डली फॉलो कर रहे हो, तो ग्राउंड के ऊपर जाकर स्टंप को उखाड़ कर फेंक देना भी तो कहीं से कहीं तक जस्टिफिकेशन नहीं है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि इवेंचुअली काम करती हैं। खैर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी रही कि एंजेलो मैथ्यूज का कहीं ना कहीं देखिए ये एक लास्ट वर्ल्ड कप था और शाकिब अल हसन का भी लास्ट वर्ल्ड कप था। और अगर इनके लास्ट वर्ल्ड कप को इस मूवमेंट के लिए याद किया जाएगा तो एंजेलो मैथ्यूज के लिए तो इतना गलत नहीं होगा जितना शाकिब के लिए गलत होगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि शाकिब के लिए क्या ही फर्क पड़ता है उस बंदे को, जो बंदा क्रिकेट फील्ड के ऊपर ऑलरेडी इतनी नौटंकियां कर चुका हो, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो आज के मैच में मैं तो बस यही कहूंगा कि इस मैच में बोलने के लिए कुछ है नहीं। बांग्लादेश जीत जरूर गया, लेकिन कुछ रहा नहीं उनके लिए। सबसे बड़ी बात, कोई हैंडशेक भी नहीं हुआ। मतलब दोनों टीमों ने कोई आपस में हैंडशेक नहीं किया। श्रीलंकन टीम अपने डगआउट में चली गई और बांग्लादेश के प्लेयर्स ऐसे ही वापस आ गए। शाकिब ने हालांकि डगआउट में इनसे पूछा भी कि भैया क्या हुआ, ऐसा क्या वैसा क्या, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, हैंडशेक तक नहीं हुआ। और ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ऐसा कुछ देखने के लिए नजारा मिला है। और जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए ऑब्वियसली बात है, एक डिसहार्टनिंग है चीज, क्योंकि ऐसा आज तक कभी देखने के लिए मिला नहीं। बट कहीं ना कहीं मैं यहां पर श्रीलंकन टीम को सही सपोर्ट करूंगा। ये बहुत सही डिसीजन था कि ऐसे आई थिंक चिरकुट लोगों के साथ में हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं है, जो कि सिर्फ बच्चों की तरह रोना जानते हैं गली मोहल्ले में और कुछ भी नहीं।
हाँ, लॉ था वहां पर, रूल था वहां पर कि आप अंजलि मैथ्यूज को आउट दे सकते थे, लेकिन वही आपकी जो चिरकुट थिंकिंग है उसके सामने आपने, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना रोहित शर्मा का, कि सेंचुरी पे से बंदे को वापस बुला लिया था मैनकिड होने के बावजूद भी। तो इसीलिए ऐसे चिरकुट पड़ने वाले खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर एक सही एग्जाम्पल सेट किया है, और ये बहुत सही समय पर लिया गया। मतलब बाद में अगर लेते तो शायद उस चीज का इतना एसेंस नहीं रह जाता। और श्रीलंका खिलाड़ियों का ये एक ट्रिब्यूट भी मुझे सही लगा, जिस तरह का ट्रिब्यूट उन्होंने एक तरह से एंजेलो मैथ्यूज को दिया कि हाँ, हम इस तरह की चीज भी कर सकते हैं। क्योंकि श्रीलंकन टीम भी इस वर्ल्ड कप में सही तरीके से तो परफॉर्म नहीं कर पाई, बट स्टिल ये एक यादगार टाइप का लम्हा बन गया है दोनों ही टीमों के लिए और इवन क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। और क्योंकि ये वर्ल्ड कप में हुआ है इसलिए और भी ज्यादा मूवमेंट है। हाँ, अब सवाल जरूर उठेंगे कि शाकिब अल हसन ने सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बट इवेंचुअली बात वही है कि स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में आप क्या बोलेंगे। बांग्लादेश ने ये मैच 3 विकेट से जरूर जीत लिया है, लेकिन एक बात ये बिल्कुल कहनी सही रहेगी कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो सभी आज कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर उंगली उठाएंगे कि यहाँ पर उन्होंने आखिर ये क्या किया है। क्योंकि स्पोर्ट्स है, यहाँ पर आपको दिखाना होता है कि आप जिंदगी में कैसे काम करते हो, और जो चीज़ आज आपने करी है वो आप वाकई में, बार बार कह रहा हूँ मैं, कि इसने सिर्फ आपकी चिरकुटाई दिखाई है और कुछ भी नहीं। बांग्लादेश ने आज ये मैच जीत कर भी अपने लिए और कुछ नहीं किया, सिर्फ धोखा ही खाया है। ये लोग वाकई में सिर्फ नागिन डांस करते रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसके आगे क्या ही कुछ कर पाएंगे। इनकी टीम जो हम 15-20 सालों से देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। आप अफगानिस्तान की टीम को देखिए, इनके सामने कब आई और आज कहां पहुंच गई, लेकिन ये लोग स्ट्रगल ही करते रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइकी ही ऐसी है। जब आपकी साइकी खराब रहती है तब आप नहीं बढ़ पाते आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको कलेक्टिव एफर्ट दिखाना पड़ेगा, सिर्फ अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि दूसरी टीमों के साथ भी। तभी आपको वो चीज़ रिटर्न में मिलती है, जो हम बोलते हैं ना कर्मा। आप जो करोगे वही आपको मिलेगा, और यहाँ पर वही चीज़ एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत होती हुई दिखाई दे रही है। और श्रीलंकन टीम ने जो हाथ ना मिलाकर काम किया है वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सही है, और इस मूवमेंट पे यही चीज़ करना सही भी थी। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।